कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच कर रही जो टीम है और उसके जांच के जरिए जो खुलासे हो रहे हैं और कार्रवाइयां जो हो रही हैं उससे जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल केस में ईडी की अब एंट्री हो गई है और ईडी ने छापेमारी की है। संदीप घोष से संबंधित 3 ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। हावड़ा, सोनारपुर में 2 जगहों पर छापेमारी हो रही है। हुगली में संदीप घोष के रिश्तेदार के घर पर ये छापेमारी हो रही है। तो हम आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़े आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल मामले में ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी की टीम 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम हावड़ा, सोनारपुर और हुगली में छापेमारी कर रही है। हुगली में एक जगह आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी रिश्तेदार के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी कर रही है। वहां पर इस वक्त तहकीकात हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। जांच के दायरे में आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की हिरासत में हैं और सीबीआई ने कोर्ट में 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। 8 दिन की हिरासत की मंजूरी मिली है। सीबीआई के बाद अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। हम आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने भी इससे पहले छापेमारी की थी। गिरफ्तारी से पहले छापेमारी की थी। करीब 15 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी। संदीप घोष और उनसे जुड़े कुछ लोग थे जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले थे। और इस बीच इस पूरे मामले की जब जांच चल रही है उसी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एक पूर्व अधिकारी, पूर्व उपाधीक्षक हैं, उन्होंने भी संदीप घोष के ऊपर आरोप लगाए थे और इसकी शिकायत भी लिखित उन्होंने कोर्ट में भी दी है, जांच एजेंसी को भी दी है। पैसों के हेरफेर का भी पूरा मामला है और इसको लेकर भी जांच हो रही है और उसके बाद अब ईडी की एंट्री हुई है और ईडी की आज छापेमारी हो रही है। तो कोलकाता कांड में ईडी की एंट्री हुई है। आरजीकर हॉस्पिटल केस में यह छापेमारी हो रही है। कोलकाता में 3 ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। संदीप घोष से संबंधित 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। हावड़ा और सोनारपुर में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। इसके साथ ही हुगली में भी संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और वहां पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। विप्लव सिंह के आवास पर ईडी की रेड चल रही है। संदीप घोष का करीबी है विप्लव सिंह। टेंडर घोटाले को लेकर ये छापेमारी हो रही है। संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा मामला है सीबीआई जांच कर रही है और अब ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी की छापेमारी भी हो रही है। संदीप घोष और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। क्या जानकारी मिल रही है वित्तीय अनियमितता को लेकर ये जो छापेमारी हो रही है आपके सूत्रों के जरिए, गोपाल कृष्ण? देखिए आनंद विजय जी, आज सुबह से ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है क्योंकि ईडी की टीम ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद पी रजिस्टर्ड किया था और पी रजिस्टर्ड करने के बाद इस मामले में एक टीम का गठन किया गया था जो अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल क्योंकि कहा जा रहा है कि हावड़ा, सोनारपुर और हुगली में यह छापेमारी चल रही है। संदीप घोष जो आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल है उसके घर पर और साथ ही विप्लव सिंह जो उसके करीबी है उसके यहाँ यह छापेमारी चल रही है। साथ ही अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के ही पूर्व उप निरीक्षक ने इसकी शिकायत की थी कि इसमें बड़े पैमाने पर इस हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ है और साथ ही यह भी कहा गया था कि शवों की तस्करी की गई है। और जो दूसरा सबसे बड़ा आरोप लगाया गया था कि भाई भतीजावाद को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था और उसके बाद उसी बिना पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज करते हुए आज यह छापेमारी शुरू की है। वित्तीय अनियमितता का आरोप और इस आरोप के बाद अब ईडी की एंट्री और एंट्री के साथ ही अब ईडी ने छापेमारी भी की है और 3 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता बता रहे हैं टेंडर घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले को देखा जा रहा है क्योंकि इसको उससे जोड़कर देखा जाए जब
सीबीआई ने करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी और सीबीआई ने इस छापेमारी के बाद सिर्फ एक लाइन ही आप लोगों से मीडिया से जब बात हो रही थी तो कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हाथ लगी है। उसी के बाद अब ईडी की एंट्री हुई है वित्तीय अनियमितता और टेंडर घोटाले को लेकर। बिल्कुल आनंद विजय जी, सीबीआई के जो जांच है उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही ईडी ने इस मामले में पीई दर्ज की है, क्योंकि टेंडर घोटाला का यह मामला है और इस सिलसिले में सीबीआई को शिकायत मिली थी, जिसके बाद ईडी की अभी फिलहाल एंट्री हुई है। लेकिन संदीप घोष से ऐसा विवादित प्रिंसिपल रहे हैं जिनको लेकर के जब प्रिंसिपल थे उस समय भी आरोप लगते रहे थे और तमाम जो डॉक्टर्स वहां के थे वो आरोप लगाते रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या हुई है उसके पास एक डायरी थी जिसमें इससे संबंधित कई सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध थी। वो पेज भी उनके माता पिता ने जो है सीबीआई को मुहैया कराया था। तो अब चूंकि सीबीआई जांच अंतिम चरण पर है और उस रिपोर्ट के आधार पर जब ईडी की एंट्री हुई है तो देखना होगा कि जो आज छापेमारी चल रही है उस छापेमारी में क्या कुछ निकल करके सामने हाथ लगता है और ईडी क्या कुछ सबूत बरामद करती है। शुक्रिया, इस पर हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया गोपाल कृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए।